स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले हम 10.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। उसमें हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ और फंडामेंटल लॉज की मदद से हमने उनको प्रूव किया था। तो आज उसी की मदद से हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ और फंडामेंटल जो लॉज हैं वो यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि इफ़ साइन अल्फा इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इक्वल टू 12/13 एंड अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। इसका क्या मतलब है कि ये हमें क्वाड्रेंट शो कर रहा है कि हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पे लाई कर रही है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे लाई कर रही है हमारी टर्मिनल आर्म। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसके हमारे पास जो हैं वो क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट उसने पूछा है कि हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो मालूम करना है आपने, और हमने फिर ये भी हमने बताना है कि अल्फा प्लस बीटा की टर्मिनल आर्म कहाँ पे है। और क्योंकि उसने ये बता दिया कि अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई, और उसने हमसे जो पूछा है वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा की भी टर्मिनल आर्म कहाँ पे होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट है उसने कहा है कि आप फाइंड करें साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म है। कि अगर हमारे पास साइन फंक्शन में दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे आगे प्लस ही आएगा। तो देखें हमने फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो हमारे पास मौजूद क्या है, साइन अल्फा मौजूद है 4/5, साइन अल्फा मौजूद है हमारे पास, एंड साइन बीटा भी मौजूद। साइन अल्फा की मदद से हमने कॉस ऑफ बीटा साइन कॉस ऑफ अल्फा मालूम करना है, एंड साइन बीटा की मदद से हमने कॉस ऑफ बीटा मालूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो हमने मालूम क्या करना है, कॉस अल्फा और कॉस बीटा चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में। साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16/25। तो 25 यहाँ से एलसीएम आ गया हमारे पास, 25 माइनस 16 9/25। देखिए ये हमारे पास आ गया cos स्क्वायर अल्फा। हमें cos ऑफ अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें। cos ऑफ अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अब हमने यहाँ से पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, वो हमें ये टर्मिनल आर्म बताएगी कि अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई है। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो क्वाड्रेंट है, यहाँ पे देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक π/2 है हमारे पास, और कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल हमारे पास पाई है, और यहाँ से ये 3π/2 एंड कंप्लीट रोटेशन 2 पाई है। तो उसने क्या हमारे पास अल्फा और बीटा जो है अल्फा ग्रेटर देन π/2 है एंड लेस देन पाई है। मींस के देखें ग्रेटर देन π/2 का मतलब है कि ये इधर, एंड लेस देन पाई का मतलब ये है कि दिस। इसका मतलब है हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम चेक करेंगे कि हमारे पास कॉस ऑफ अल्फा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि ACTS x की फॉर्म है कि ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में तमाम के तमाम पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में tan पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो हमें क्या चाहिए, कॉस ऑफ अल्फा। तो सेकंड में देखें कॉस ऑफ अल्फा हमारे पास नेगेटिव फंक्शन है, तो यहाँ से हम इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे, कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 3/5। रीजन क्या है कि हमारे पास एज टर्मिनल आर्म जो है हमारी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या है, नेगेटिव है। रीजन क्या है यहाँ पे कि एज अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इस वजह से हमने यहाँ से इसकी नेगेटिव वैल्यू दी। सिमिलरली हमें कॉस ऑफ बीटा चाहिए, तो कॉस ऑफ बीटा के लिए हम साइन ऑफ बीटा की मदद से जो है वो हम मालूम करेंगे। तो देखें हमारे पास जो सिमिलर, अगर हमारे पास एंगल अल्फा रखें तो फिर भी आइडेंटिटी दुरुस्त है, अगर हम अल्फा की जगह बीटा रखें तो फिर भी आइडेंटिटी दुरुस्त है। तो हमारे पास देखें साइन स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ से हमें कॉस और बीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की फॉर्म। तो साइन और बीटा की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 12/13। तो सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू 12/13 का स्क्वायर 1 माइनस 144/169 यहाँ से एलसीएम 169 माइनस 144, तो ये 25/169 की फॉर्म है। अब हमारे पास ये cos स्क्वायर बीटा, तो cos ऑफ बीटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कट गया, cos ऑफ बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। तो सिमिलरली हमने यहाँ से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमें पता है कि हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और सेकंड में हमारे पास जो cos ऑफ बीटा है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से हम इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे -5/13। अब देखें फार्मूले में हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, cos ऑफ बीटा की वैल्यू चाहिए थी, cos अल्फा साइन, तो तमाम की तमाम वैल्यूज मेरे पास मौजूद हैं कि साइन अल्फा की 4/5 थी और साइन ऑफ बीटा की 12/13। तो मैंने मालूम की इसकी मदद से cos ऑफ जो अल्फा की मेरे पास वैल्यू देखें आई है वो है -3/5, एंड जो cos ऑफ बीटा की है वो है -5/13। cos ऑफ बीटा क्या है -5/13। तो ये तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो गिवन फार्मूले में आप पुट करें तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आप करें। देखिए उसने जो क्वेश्चन मैम से पूछा था वो उसने ये बताया था कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो हमें पता होना चाहिए कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, साइन अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म है। तो साइन अल्फा की मेरे पास वैल्यू मौजूद है 4/5 इंटू cos ऑफ बीटा, तो cos ऑफ बीटा -5/13 प्लस cos ऑफ अल्फा की क्या वैल्यू है -3/5 एंड साइन ऑफ बीटा की 12/13। तो यहाँ से आपके पास LCM 65। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो क्या है -56/65। तो सिमिलरली हमने क्या मालूम करना है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा एंड tan अल्फा माइनस बीटा, और उसके बाद बताना है हमने कि अल्फा प्लस बीटा की जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पे लाई करती है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू देखें, पहला जो इसका था ये मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू आ गई -56/65। तो इसको आप नोट करें। नेक्स्ट है इसी का जो पार्ट नंबर 2 है, इसलिए मैंने साइड पे लिखा है ताकि हमने लास्ट पे बताना है कि हमारी टर्मिनल आर्म कहाँ पे है, तो इसी की मदद से हम बताएंगे। तो सेकंड देखें, हमने मालूम करना है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास मौजूद है कि cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा, तो अगर एंगल के अंदर पॉजिटिव है तो नेक्स्ट फार्मूले के अंदर यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि cos इवन फंक्शन है, ये एंगल जो साइन है चेंज कर देता है, माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ये फंडामेंटल लॉज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो देखें यहाँ पे हमने वैल्यू सारी फाइंड आउट की हैं, जस्ट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो cos ऑफ अल्फा की हमारे पास जो वैल्यू है -3/5, cos ऑफ बीटा, तो cos ऑफ बीटा -5/13 माइनस साइन ऑफ अल्फा, तो साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू है 4/5 एंड cos ऑफ बीटा, तो cos ऑफ बीटा 12/13। तो हमारे पास -33/65 हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आया।
कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा के -33/65। इसको भी आप साइड पे नोट करें। जो सेकंड पार्ट था हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है -33/65 की फॉर्म में। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी के tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज हमने यहाँ से चेक कर लेनी है। tan ऑफ थर्ड पार्ट है इसका कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपने बताना है कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फार्मूला आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा। अब देखिए आपके पास जो रिक्वायर्ड है वो तो साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा की फॉर्म में मौजूद है, हमें चाहिए tan। तो tan के बारे में आपको पता है कि tan अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा ओवर कॉस ऑफ अल्फा। तो वैल्यू जहाँ पे पुट कर दें आप, साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू है 4/5 एंड कॉस ऑफ अल्फा की है -3/5। तो ये से काट के हमारे पास रिक्वायर्ड -4/3 कि tan ऑफ अल्फा हमारे पास -4/3 की फॉर्म है। तो सिमिलरली tan ऑफ बीटा किसके इक्वल है, तो tan ऑफ बीटा साइन बीटा ओवर कॉस ऑफ बीटा, साइन बीटा ओवर कॉस ऑफ बीटा। तो साइन बीटा के हमारे पास है 12/30 और कॉस ऑफ बीटा की -5/30। तो यहाँ से ये कट गया तो -12/5 की फॉर्म में ये tan अल्फा और tan ऑफ बीटा की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने रिक्वायर्ड फार्मूले में अपनी जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो tan अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -4/3 प्लस tan ऑफ बीटा। तो tan ऑफ बीटा हमारे पास इसकी वैल्यू है -12/5 ओवर 1 माइनस tan ऑफ अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा हमारे पास क्या है -4/3 एंड tan ऑफ बीटा -12/5 की फॉर्म। तो यहाँ से आप इसकी सिम्प्लिफिकेशन की तरफ जाएंगे, -12/5 और 1 माइनस यहाँ से आप 15 आते हैं 36 ओवर 15 माइनस 48। 15 से यहाँ पे कट गया तो हमारे पास -56 ओवर -33। तो ये पॉजिटिव से कैंसिल, हमारे पास नेगेटिव ये कैंसिल पॉजिटिव बन जाएगा 33। तो हमारे पास जो थर्ड हमारे पास आई है वैल्यू tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की, वो क्या है 56/33। तो जो तीन इसके क्वेश्चन बनाएंगे, तीन पार्ट थे कि पहला साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा। तो उसके बाद इसी क्वेश्चन में उसने पूछा है कि आपने बताना है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पे लाई है। तो फिर क्वाड्रेंट की तरफ हम जाएंगे। तो देखिए क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि हमारे पास ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। तो हमने देखना है कि हमारे पास देखें साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से हम अपना साइन चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें नेगेटिव मिला, यहाँ पे भी हमें नेगेटिव मिला, यहाँ पे पॉजिटिव। जस्ट हमने साइन यहाँ पे चेक करना है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं लेकिन tan पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें tan पॉजिटिव है और साइन एंड कॉस हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे कि एज हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो नेगेटिव है, सिमिलरली कॉस अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव है एंड tan अल्फा प्लस बीटा वो पॉजिटिव है। सो हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो आप लिखेंगे एज साइन अल्फा प्लस बीटा gives sin alpha plus beta and cos alpha plus beta negative sign
एंड tan अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव साइन। सो हमारी टर्मिनल आर्म है जो टर्मिनल आर्म लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सिमिलरली इसके जो बाकी तीन पार्ट हैं वहां पे जब यही वैल्यूज हैं, वहां पे अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज आपने मालूम करनी है। तो उसके लिए वैल्यूज यही आपने यूज करनी है, जस्ट फार्मूला चेंज हो जाएगा। लास्ट पे जाके आपने इसी तरीके से चेक करना है कि हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव साइन देता है या पॉजिटिव, सिमिलरली कॉस टेन। फिर क्वाड्रेंट की मदद से हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप चेक करें, कहते हैं फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट tan अल्फा इक्वल टू 3/4 एंड cos बीटा इक्वल टू 5। नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर्स अल्फा नॉट दैट ऑफ बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बिल्कुल इसी के पैटर्न के ऊपर है। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो बाकी वैल्यूज इसी तरीके से आपने मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, तो उसने क्वेश्चन में दे दिया है कि जो नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ अल्फा एंड नॉट दैट ऑफ बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो कहते हैं कि हमारा अल्फा और बीटा वो नॉट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में वो लाई नहीं करता, तो फिर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है वो हमने इसकी वैल्यूज की मदद से हमने चेक करना है। देखिए tan अल्फा की उसने हमें वैल्यू दी है 3/4 एंड सिमिलरली cos ऑफ बीटा की वैल्यू दी है उसने 5/30। तो उसने ये बता दिया कि ना ही अल्फा और ना ही बीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो फिर हम यहाँ से वैल्यूज की मदद से हम चेक करेंगे कि फिर हमारी टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है। तो देखें हमारे पास tan अल्फा वैल्यूज जो भी हैं हमने जस्ट चेक करना है कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखें यहाँ पे पॉजिटिव, और cos जो हमारे पास बीटा है ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, cos ऑफ बीटा ये भी हमारे पास पॉजिटिव है। अब उसने कह दिया, आपको पता है कि क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम एंगल तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव है। अब उसने कह दिया कि क्योंकि हमारे पास tan अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, cos ऑफ बीटा जो है वो पॉजिटिव है, उसने पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम है। उसने कह दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो नहीं लाई, तो फिर किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो जो हमारे पास हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो दो क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है और दो के अंदर नेगेटिव है। तो फिर आप चेक करें कि हमारे पास किस क्वाड्रेंट के अंदर है। देखिए उसने कहा कि फर्स्ट के अंदर नहीं है, तो आप चेक करें कि tan फिर और किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। तो tan हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे कि अल्फा टर्मिनल ऑफ अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट ऑफ बीटा। बीटा देखें हमारे पास पॉजिटिव है, तो बीटा के लिए हमारे पास एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, एक है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में उसने कहा नहीं, तो अगर फर्स्ट में नहीं है तो फिर किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यही एक टेक्निकल बात थी जो आपने यहाँ से चेक करनी थी कि हमारे पास जो अल्फाज एंड बीटाज हैं वो हमारे पास किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। तो बाकी सब्स्टिट्यूशन सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एक ही पैटर्न के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहते हैं प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट cos of 8 degree minus sin of 8 degree minus sin of 8 degree over cos of 8 degree plus sin of 8 degree इक्वल टू आपने इसको प्रूव करना है tan of 37 डिग्री।
tan ऑफ 37। तो देखिए आपके पास रिक्वायर्ड है cos ऑफ 8 डिग्री माइनस साइन ऑफ 8 डिग्री cos ऑफ 8 प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें या राइट हैंड साइड ले लें, इसको आपने प्रूव करना। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ, लेकिन राइट हैंड साइड tan ऑफ 37। तो tan 37 को आप देखें लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। तो 45 माइनस 8 डिग्री, तो आपके पास 37 रिक्वायर्ड बनता है। तो यहाँ पे tan अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा का फार्मूला आप लगा लें। tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा ओवर 1 प्लस tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा की फॉर्म में। तो tan 45 पे क्या वैल्यू होती है, टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस tan ऑफ 8 डिग्री ओवर 1 प्लस 1 इंटू tan ऑफ 8 डिग्री। अब देखें tan ऑफ 8 डिग्री, tan की जगह आप लिख सकते हैं sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री ओवर 1 प्लस sin 8 डिग्री ओवर cos ऑफ 8 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास एलसीएम आ जाएगा cos ऑफ 8 डिग्री और ऊपर cos ऑफ 8 डिग्री माइनस साइन ऑफ 8 डिग्री ओवर cos ऑफ 8 डिग्री, तो cos ऑफ 8 डिग्री प्लस साइन ऑफ 8 डिग्री की फॉर्म में। तो यहाँ से देखें ये इसे काट गया, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड बनता है दिस इंप्लाइज दैट cos ऑफ 8 डिग्री माइनस साइन ऑफ 8 डिग्री ओवर cos ऑफ 8 डिग्री प्लस साइन ऑफ 8 डिग्री। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यही हमने शो करना था। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 बिल्कुल एक ही पैटर्न के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 या 12 कोई सा भी आप एक ले लें। क्वेश्चन नंबर 12 ले लें। कहते हैं इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शो दैट cot अल्फा बाई 2 प्लस cot बीटा बाई 2 प्लस cot बीटा बाई 2 प्लस cot गामा बाई 2 प्लस cot गामा बाई 2। इसको आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल है cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2 cot गामा बाई 2 की फॉर्म है कि आपके पास अल्फा बीटा एंड गामा जो है वो ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं। तो हमने शो करना है कि cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2 प्लस cot गामा बाई 2 इक्वल टू cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई। तो अगर हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा है जो ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं इंटीरियर, तो फिर हमारे पास जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। तो देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें चाहिए अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा। तो अल्फा बाई 2 की फॉर्म में चाहिए, तो मैं सबको 2 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपने डिवाइड नहीं करना, वहाँ पे जस्ट आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, यहाँ पे आपको 2 चाहिए तो आप 2 से डिवाइड कर दें। देन अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस गामा बाई 2 की फॉर्म में। तो tan जो है दोनों साइड पे आप अप्लाई कर दें, tan फंक्शन आपके पास अब यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इक्वल टू देखिए tan 90 माइनस गामा बाई 2। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास 90 जो हमारे पास है ये अगर इवन मल्टीपल हो तो देन ये टाइम जो है अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा। अगर ये ऑड मल्टीपल हो तो 1 का मल्टीपल है ये 90, तो हमारे पास ये ऑड है मल्टीपल, तो देन ये अपनी को रेशियो tan किस में चला जाएगा, cot गामा बाई 2। अब देखें 90 माइनस गामा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट के अंदर cot जो है हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखें यहाँ पे tan अल्फा बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot 1 ओवर cot अल्फा बाई 2 प्लस 1 ओवर
कॉट बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस कॉट अल्फा बाई 2 डॉट 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 की फॉर्म है, कॉट गैमा बाई 2। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, आपके पास रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया। आपके पास बनेगा क्या, कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 ओवर, सिमिलरली नीचे भी आपके पास कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 की फॉर्म है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास है इक्वल कॉट गैमा बाई 2 की फॉर्म। ये इससे काट गया तो रिक्वायर्ड आपके पास क्या बना, कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये मल्टीपल हो जाएगा, तो कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2 इनटू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 की फॉर्म। तो ये कॉट गैमा बाई 2 दूसरी साइड जब यहाँ से मल्टीपल होगा, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 माइनस कॉट गैमा बाई 2 की फॉर्म है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आगे ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड बनेगा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा। तो यही रिक्वायर्ड है, यही हमारे पास रिक्वायर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस फाई। क्वेश्चन नंबर 14 है आर साइन थीटा प्लस फाई, या हमने इसको एक्सप्रेस करना है आर साइन थीटा माइनस फाई। Where terminal sides of the angles of minus theta and phi are in first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव हमने लेनी है, चाहे वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हो। तो इसके हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं वो एक ही पैटर्न के ऊपर हैं, कोई सा भी आप एक पार्ट ले लें इसका, 12 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 कॉस ऑफ थीटा की फॉर्म में। आपने इसको एक्सप्रेस करना है आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की फॉर्म में। तो आप यहां से लेट कर लें, जो आपके पास साइन के साथ है 12 इक्वल टू आर कॉस ऑफ फाई एंड 5 इक्वल टू आर साइन ऑफ, क्योंकि थीटा पहले उसने यूज कर लिया है, आप एंगल चेंज करके फाई की तरफ आ जाए। तो हमारे पास 12 इक्वल टू आर कॉस ऑफ फाई एंड 5 इक्वल टू आर साइन ऑफ फाई। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप स्क्वायर एंड ऐड करना है आपने दोनों साइड को, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आपने क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, 144 प्लस 25 इक्वल टू, देखिए आर स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ से, तो आपके पास बचा क्या, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की फॉर्म। तो आपके पास 169 इक्वल टू आर स्क्वायर
तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1, दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लें, r इज इक्वल टू 30। आपके पास r की वैल्यू आ गई 30। अब आपके पास आप tan फाई होना चाहिए, तो tan फाई आपको पता है tan फाई इक्वल टू y ओवर x की फॉर्म। तो y यहाँ पे क्या है, जो आपके पास ये साइन के साथ फंक्शन है, और यहाँ से आपके पास y ओवर x, तो 5 ओवर 12 की फॉर्म है। ये आपके पास x की वैल्यू है और ये आपके पास y की वैल्यू। x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर आपने जाना है। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 5 ओवर 13 की फॉर्म है। तो गिवन देखें आपके पास जो था, आपके पास वैल्यूज आ गई। अब 12 की जगह आपने क्या करना है, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है r cos ऑफ फाई, एंड जो 5 है इसकी जगह आपने r sin ऑफ फाई सब्स्टिट्यूट करना है। तो r cos ऑफ फाई इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 5 की जगह आपने लिखना है r sin ऑफ फाई इंटू cos ऑफ थीटा। तो यहां से r आपने कॉमन ले लिया, तो साइन ऑफ थीटा cos ऑफ फाई प्लस cos ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई की फॉर्म। तो आपके पास फार्मूला फंडामेंटल लॉ मौजूद है कि साइन अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस cos अल्फा साइन ऑफ बीटा किसके इक्वल होता है, r sin ऑफ थीटा प्लस फाई की फॉर्म है। तो r की वैल्यू आपके पास क्या है 13, और थीटा प्लस फाई की वैल्यू आपके पास क्या है 10 इनवर्स 5/13। तो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आपके इसके बाकी पार्ट्स भी हैं। तो इसी के साथ हमारी जो है 10.2 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुई। तो इसमें अगर कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो आप नोट करके रेलिवेंट टीचर्स के साथ आप रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।